नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ। जो इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हम जानकारी के साथ। मुख्तार अंसारी की विस्तार रिपोर्ट आई सामने। विस्तार रिपोर्ट में जहर से मौत की पुष्टि नहीं, तो सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही। मुख्तार अंसारी के मौत को लेकर मुख्तार अंसारी की विस्तार रिपोर्ट सामने आ गई है। इसमें जहर से मौत की पुष्टि नहीं की गई है, तो सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है। जांच टीम के पास भेजी गई विस्तार रिपोर्ट। हार्ट अटैक से मुख्तार के मौत की पुष्टि की गई। परिवार ने जेल में जहर देने का आरोप लगाया था और इसको लेकर अब जो है विस्तार रिपोर्ट सामने आ गई है, तो जांच टीम के पास विस्तार रिपोर्ट भेजा गया है और सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है। परिवार वालों ने जेल में जहर देने का आरोप लगाया था और रिपोर्ट में हार्ट अटैक से मुख्तार की मौत की पुष्टि की जो है बात वो कही गई है। तो बड़ी जानकारी लखनऊ से सामने आ रही। परिवार ने जेल में जहर देने का आरोप लगाया था और जांच टीम के पास विस्तार रिपोर्ट भेजी गई है। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी सामने आ रही। विस्तार रिपोर्ट में जहर से मौत की पुष्टि नहीं की गई है। तो मुख्तार अंसारी की विस्तार रिपोर्ट सामने आ गई है और इस रिपोर्ट में जहर से मौत की पुष्टि का कोई जिक्र नहीं किया गया है। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। फिलहाल जो है जांच टीम के पास रिपोर्ट भेजी गई है और हार्ट अटैक से मुख्तार के मौत की पुष्टि की खबर सामने आ रही है। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद जो है लगातार जो परिवार वाले हैं वो आरोप लगा रहे थे, जेल में जहर देने की बात कह रहे थे और अब इसको लेकर रिपोर्ट सामने आ गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ हमारे साथ जुड़ गए। आसिफ, मुख्तार अंसारी की विस्तार रिपोर्ट सामने आ गई और इसमें साफ तौर पर जो ये खुलासा किया गया है कि जहर से मौत की पुष्टि नहीं हुई है, क्या खबर मिल रही है? जी बिल्कुल, यही बता दूं कि बीते 28 मार्च को माफिया मुख्तार अंसारी की बांदा जेल में रहते हुए तबीयत बिगड़ी थी और उसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर उसकी मौत हो गई थी। और मौत के बाद उनके भाई जो सांसद है अफजाल अंसारी और साथ ही साथ बेटे उमर ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहीं न कहीं जो है सरकार को घेरने की कोशिश की थी और ये आरोप लगाया था कि उन्हें स्लो पॉइजन देकर मारा गया है। हालांकि कई ऑडियो भी वायरल हुए थे, मुख्तार अंसारी और उमर के बातचीत का ऑडियो भी था और तबीयत बिगड़ने के पहले भी लगातार जो परिजन है आरोप लगा रहे थे कि उनकी जेल में रहते हुए हत्या कर दी जाएगी। और इस मामले में न्यायिक जांच, मजिस्ट्रेटी जांच भी शुरू कर दी गई थी। मजिस्ट्रेटी जांच ने जेल जाकर बैरूपों का निरीक्षण किया और साथ ही साथ सील रिकेट कर कई लोगों से पूछताछ भी किया और बिसरा भेजा गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पैनल डॉक्टरों के पैनल और वीडियोग्राफी के साथ मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम हुआ था कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच। और अब जो बिसरा रिपोर्ट आई है उससे कहीं न कहीं जो आरोप लगाए जा रहे थे, उस पर जो अटकलें लगाई जा रही थी, वो पूरी तरह से विराम लगता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि बिसरा रिपोर्ट में जहर देने नहीं बल्कि हार्ट अटैक से मौत की पुष्टि हो गई है। अब यह रिपोर्ट जो है न्यायिक अधिकारियों को सौंपी जाएगी और साथ ही साथ जो मजिस्ट्रेटी जांच की जा रही थी उसमें भी सबमिट की जाएगी। फिलहाल अगर बात करें मुख्तार अंसारी के परिजनों की, तो वह अब भी लगातार जो है आरोप लगा रहे सरकार पर कि उन्हें स्लो पॉइजन देकर मारा गया था। फिलहाल अब देखना यह होगा कि जिस तरह से जहर नहीं बल्कि हार्ट अटैक से मौत की पुष्टि हुई थी। और जो बता दूं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी हार्ट अटैक की बात कही गई थी, लेकिन जो पॉइजन देने का आरोप लगाया गया था, इसलिए दूसरा रिपोर्ट जांच के लिए लैब भेजी गई थी, लेकिन वह रिपोर्ट भी आ गई है। जी, और बताया जा रहा है कि जांच टीम के पास जो है विस्तार रिपोर्ट भेजी गई है, इसको लेकर उनकी ओर से आधिकारिक तौर पर इसके लिए जानकारी साझा की जाएगी। जी बिल्कुल, यह रिपोर्ट अब सार्वजनिक हो गई है, क्योंकि यह हाई प्रोफाइल मामला था और इसमें बड़ा आरोप भी लगाया गया था कि जेल में रहते हुए मुख्तार अंसारी को जहर दिया जा रहा था, ऐसा आरोप लगाया गया था। लेकिन अब जो है आधिकारिक रूप से पुष्टि भी हो गई है कि मुख्तार अंसारी की मौत जहर नहीं बल्कि हार्ट अटैक से हुई थी। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि सरकार ने इस मामले में बड़ा ही फूक कर कदम रखा था, क्योंकि मौत के बाद से ही
जो हंगामा मचा था, जिस तरह से आरोप लगाया गया था, उस मामले में मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश भी दिए गए थे और माना जा रहा है कि जांच रिपोर्ट भी पूरी कर ली गई है। वहीं दूसरी तरफ जो जहर के आरोप लगाए गए थे, उसके लिए विसरा जांच होती है और विसरा रिपोर्ट भी आ चुकी है। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि मुख्तार अंसारी की मौत जो है जहर नहीं बल्कि हार्ट अटैक से हुई थी। अब हार्ट अटैक किन परिस्थितियों में आया यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है, लेकिन अब जो मजिस्ट्रेटी जांच हो रही है उसमें भी पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा। जी बिल्कुल आसिफ, जिस तरीके से हम देखें तो जब से मुख्तार की मौत हुई उसके बाद से लगातार जो उनके परिजन सरकार पर हमलावर रहे हैं और अब जो इसको लेकर रिपोर्ट भी साफ तौर पर आ चुकी है जिसमें हार्ट अटैक से मुख्तार की मौत की पुष्टि की गई है, लेकिन अब जो है परिजनों का क्या कहना है, क्या मांग है? जी बिल्कुल, जिस तरह से परिजन पूरी तरह से जो है लगातार हमलावर थे और कुछ ऐसे भी तथ्य आए जिसको लेकर जो है मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी लगातार प्रशासन पर हमला भी बोल रहे हैं, क्योंकि उमर अंसारी ने एक ऐसा सवाल खड़ा किया है जिस पर जो है कहीं ना कहीं प्रशासन सोचने पर मजबूर हो गया है। क्योंकि जब पहली दफा बांदा जेल में तबीयत बिगड़ी तब जो है डॉक्टरों ने उन्हें इलाज करने के बजाय देर शाम बांदा जेल में शिफ्ट कर दिया और उमर का यह आरोप है कि अगर तबीयत खराब थी तो उन्हें क्यों ट्रीटमेंट ठीक ढंग से नहीं दिया गया और बांदा जेल में एक बार फिर से तबीयत बिगड़ी और उन्हें ट्रामा सेंटर लाया जाता है जहां पर मौत हो जाती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर गंभीर रोग से ग्रसित थे और लगातार कोर्ट में भी अपने इलाज के लिए मुख्तार अंसारी और उनके वकील लगातार गुहार लगा रहे थे कि उन्हें बेहतर इलाज दिया जाए और कोर्ट में यह भी कहा गया था कि उन्हें स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। फिलहाल अब इन सब बातों पर पूरी तरह से विराम लगता दिखाई दे रहा है। अब देखना यह होगा कि उमर अंसारी जो बड़ा आरोप लगा रहे थे और वह न्यायिक जांच की मांग भी कर रहे थे, तो ऐसे में क्या रुख रहता है। और वहीं बाराबंकी जेल की बात करें तो बाराबंकी जेल में भी मुख्तार अंसारी के वकील ने एक अर्जी दिया था कि उनके साथ घटना हो सकती है, उन्हें स्लो पॉइजन दिया जा रहा है और इसके बाद रिपोर्ट भी बाराबंकी की कोर्ट ने मांगा था और उनकी मौत के बाद भी जो कोर्ट है पूरी तरह से अपने प्रक्रिया पूरी कर रहा है। इस मामले में बांदा जेल के अफसर भी तलब हुए थे और जो कार्रवाई की मांग की गई थी, जो बयान होना था, वह लगातार प्रक्रिया में है। हालांकि अभी जो विसरा रिपोर्ट आई है इसको अब चाहे बाराबंकी जेल हो या फिर न्यायिक जांच हो या फिर मजिस्ट्रेटी जांच, उसमें सबमिट कर दिया जाएगा और पूरी तरह से जो पन्ने खुले हैं वह पूरी तरह से बंद हो जाएंगे, क्योंकि अब जो है साइंटिफिक या वैज्ञानिक तथ्य ही माना जाता है और जांच रिपोर्ट ही मानी जाती है। तो ऐसे में जो हार्ट अटैक की पुष्टि हुई है, अब यह जो है पूरी तरह से मामला पता चेक हो गया। जी आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो बढ़ते हैं आगे। सीएम योगी के तूफानी दौरे से जुड़ी खबर सामने आ रही है। अमरोहा में करेंगे जनसभा, कंवर सिंह तंवर के लिए मांगेंगे वोट, बागपत में भरेंगे हुंकार, मेरठ में भी करेंगे जनसभा। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तूफानी दौरे से जुड़ी यह खबर सामने आ रही है। अमरोहा में जनसभा करेंगे सीएम योगी, कंवर सिंह तंवर के लिए वोट मांगेंगे। इसी के साथ बागपत में भी चुनावी हुंकार भरेंगे और मेरठ में भी सीएम योगी का जो है जनसभा सीएम योगी करेंगे और अमरोहा में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा करने जा रहे हैं। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है। चुनाव के लिहाज से जो है मुख्यमंत्री ताबड़तोड़ दौरे पर हैं और अलग अलग जगहों पर लगातार जनसभा कर रहे हैं। मेरठ में भी आज जनसभा करेंगे, इसी के साथ बागपत में चुनावी हुंकार भरेंगे और वहीं अमरोहा में भी कंवर सिंह तंवर के लिए जनता से वोट मांगेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अमरोहा से मोहम्मद इमरान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। इमरान, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अमरोहा दौरा है, क्या कार्यक्रम रहने वाला है?
बता दूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लगातार अमरोहा दौरा है। तीसरा दौरा लोकसभा चुनाव में माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से अमरोहा की बहुत सीट मानी जा रही है उसमें बीजेपी के बड़े दिग्गज यहाँ चुनाव मैदान में उतरे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अमरोहा में तीसरा दौरा है उनका, तो बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगने की यहाँ पर अपील करेंगे। और ये हसनपुर विधानसभा के आदमपुर में आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दौरा करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। उम्मीद मानी जा रही है कि लगभग हजारों की संख्या में यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबोधन को सुनने के लिए लोग पहुंचेंगे। जी, मुख्यमंत्री जो है इस तरीके से जा रहे हैं, कितने तादाद में लोग यहाँ जुट सकते हैं? बीजेपी प्रत्याशी के लिए यहाँ जो है हुंकार भरेंगे, चुनावी हुंकार भरेंगे? बिल्कुल, अगर बता दूं तो अमरोहा लोकसभा की बात की जाए तो अमरोहा लोकसभा को बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता उनका लगातार आना जाना है। उन्होंने हॉट सीट को लेकर अमरोहा हॉट सीट को लेकर लगातार इस सीट को अपने पक्ष में लेने के लिए उन्होंने लगातार दौरे किए हैं। पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ का तीसरा अमरोहा में दौरा है, जो लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी चौधरी कंवर सिंह तंवर के लिए जनसभा को करेंगे और उनके लिए वोट मांगेंगे, जिसके चलते आज हजारों की संख्या में लगभग लोग पहुंचने की उम्मीद जताई जाएगी। इमरान, हम बात करें, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलग अलग जनपद में जाएंगे और वहां जनसभा करेंगे, लेकिन अगर अमरोहा की बात करें वहां कब पहुंचेंगे? बिल्कुल, अगर अमरोहा की बात की तो अमरोहा में 11 बजे का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम बताया है। हालांकि 11 बजे अमरोहा में उनका हेलीकॉप्टर से लैंड करेंगे, उसके बाद वो यहाँ से बागपत और मेरठ के लिए 1 घंटा संबोधन के बाद वहाँ से मेरठ और बागपत के लिए रवाना होंगे, जिसके चलते यहाँ पर सुरक्षा काफी बेहतर इंतजाम किए गए हैं। जी, और अभी क्या तैयारियां वहां देखी जा रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आएंगे और चुनाव के लिहाज से ये काफी अहम हो जाता है? जी बिल्कुल, अगर अमरोहा में तैयारी की बात की जाए तो तैयारियां यहाँ पर पूरी पूर्ण है। प्रशासन भी पूरे मुस्तैदी से यहाँ पर तैनात है, सभी तैयारियां यहाँ पर कर दी गई है। बड़ा पंडाल लगाया गया है, मंच को सजाया गया है, जिससे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर सभा को संबोधित करेंगे और लगभग यहाँ पर 5000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। पूरी लगभग कुर्सियां 5000 लगाई गई है और उम्मीद जताई जा रही है कि 5000 से अधिक लोग यहाँ पर हों। ऐसे हसनपुर विधानसभा के जो विधायक हैं उनके क्षेत्र में कार्यक्रम हो रहा है, वहाँ पर भारी संख्या में लोगों का आना जाना भी अब शुरू से लग गया। जी, मुख्यमंत्री के साथ साथ और कौन कौन से वहाँ जो है कार्यकर्ता और विधायक देखने को मिलेंगे? इसके साथ ही अगर हम बात करें तो वहाँ के लोगों में क्या उत्साह देखा जा रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर? बिल्कुल, अगर यहाँ की बात की जाए तो अमरोहा लोकसभा में सीएम योगी के लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं वो लगातार जो है भगवा रंग में रंगकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्वागत करने के लिए मंच वहाँ पहुंच चुके हैं और भारी संख्या में यहाँ पर लोग हैं। बीजेपी के बड़े नेता भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। बीजेपी प्रत्याशी चौधरी कंवर सिंह तंवर की लिए वोट की जो अपील करने के लिए जो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं, उनके कार्यक्रम को सुनने के लिए हजारों की संख्या में लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, जो बिल्कुल भगवा रंग में रंगकर अपने सीएम का स्वागत करने के लिए पहुंचे। जी इमरान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ जो है तूफानी दौरे पर रहने वाले हैं और अमरोहा में भी आज जनसभा करेंगे, चुनावी हुंकार भरेंगे, बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे। तो इस दौरान जो है एक के बाद एक अलग अलग जगहों पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी जनसभा करेंगे। और बढ़ते हैं आगे, मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोविल के समर्थन में धारावाहिक रामायण के उनके सह कलाकारों ने चुनाव प्रचार किया। इस दौरान इंडिया वॉइस संवाददाता सादिक खान से खास बातचीत की। सीता का किरदार निभाने वाली दीपा चिलखिया ने, सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। रामायण के राम अरुण गोविल, जिन्हें मेरठ से भाजपा ने प्रत्याशी बनाया, आज रामायण की पूरी टीम के साथ मेरठ में रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से रामायण की पूरी टीम, यानी रामायण के राम अरुण गोविल, लक्ष्मण, सीता यहाँ रोड शो करते हुए अरुण गोविल के लिए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर ये पूरी तरह से रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं और पूरी टीम यहाँ चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कि सीता, राम और लक्ष्मण मेरठ में अरुण गोविल के लिए यहाँ प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। आतिशबाजी का माहौल, हम सीता से कुछ जानेंगे कि किस तरह से वो चुनाव प्रचार करते हैं। बहुत खुशी हुई कि हम यहाँ आए हैं और मेरठ का अरुण जी के लिए हमारे लिए उससे मुझे पूरा विश्वास है कि अरुण जी बहुत खुशी हो रही है, कितना प्यार मिल रहा है।
और बस यही विनती है कि आप सब 26 तारीख को अरुण जी को वोट देकर जिता कि सीता ने पूरी तरह से अरुण गोविल के लिए यहाँ वोट मांगती नजर आएंगे। जिस तरह से आज रामायण की पूरी टीम अरुण गोविल के लिए रोड शो कर रही है, आपने साफ तौर पर देखा कि सीता ने इंडिया वॉइस से बातचीत करते हुए अरुण गोविल के पक्ष में मतदान करने की जनता से अपील की। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ लोगों में उत्साह है और पूरी तरह से रामायण की पूरी टीम यहाँ लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए यहाँ नजर आ रही है। पूरी तरह से आप साफ तौर पर देख सकते हैं रामायण के राम लक्ष्मण सीता यहाँ साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से मेरठ की जनता उनका यहाँ पर स्वागत करते हुए नजर आ रही है। पूरी तरह से अरुण गोविल को यहाँ उनका सम्मान करते हुए मेरठ की जनता नजर आ रही है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि ये नजारा मेरठ का है। आज मेरठ में रामायण की पूरी टीम यहाँ पर अरुण गोविल के पक्ष में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। पूरी तरह से यहाँ ये रोड शो है और इस रोड शो में बड़ी संख्या में लोग रामायण की पूरी टीम को यहाँ देखने के लिए उमड़ रहे हैं। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि आज पूरे रामायण की टीम धरातल पर उतर कर अरुण गोविल के लिए मतदान करने की अपील करते हुए यहाँ साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। साथ ही अरुण गोविल भी यहाँ जनता का अभिवादन करते हुए साफ तौर पर दिख रहे हैं। साफ है कि चुनाव 26 अप्रैल में मेरठ में मतदान होना है, तो उससे पहले कहीं ना कहीं लगातार सेलिब्रिटी भी मेरठ में आ रहे हैं। खुद अरुण गोविल एक सेलिब्रिटी है, रामायण के राम का किरदार अरुण गोविल ने निभाया है, उससे साफ हो गया है। तो उन्होंने अपने बयानों में पहले भी कहा था कि मेरठ में रामायण की टीम प्रचार के लिए जरूर आएगी। आज साफ हो गया है कि रामायण की पूरी टीम अरुण गोविल के पक्ष में यहाँ वोट मांगने की जनता से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। तो साथ ही जनता का भी बेहद प्यार उन्हें मिलता हुआ नजर आ रहा है। सादिक खान, इंडिया वॉइस, मेरठ। और रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और बात करते हैं खबरों की। कन्नौज से बड़ी खबर सामने आ रही है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार स्लीपर बस ट्रक से टकराई। तो बड़ी जानकारी, तेज रफ्तार स्लीपर बस ट्रक से टकराई, डिवाइडर तोड़कर सामने आ रहे ट्रक से टकराई। हादसे में 4 यात्रियों की मौके पर मौत, 31 से ज्यादा यात्री इस दौरान घायल हुए। गोरखपुर से दिल्ली जा रही थी बस से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। 31 से ज्यादा यात्री इस दौरान घायल हुए हैं। हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत भी हुई है। तो ये बड़ी जानकारी, तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर से देखने को मिला है। जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, वहां एक भीषण सड़क हादसा हो गया और तेज रफ्तार स्लीपर बस जो है ट्रक से जा टकराई और इस दौरान डिवाइडर तोड़कर सामने से आ रहे ट्रक से टकराई, जिसमें 4 लोगों की मौके पर ही मौत हुई। वहीं 31 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो कन्नौज से ये खबर सामने आ रही है। हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है, 31 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। तो तेज रफ्तार स्लीपर बस से जो है टक्कर हो गई है, डिवाइडर तोड़कर सामने आ रहे ट्रक से टकराई। स्लीपर बस जो है ट्रक से टकराई और इस दौरान जो है 4 लोगों की मौत हुई है, 31 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। बॉडी निकालनी है इससे। तो कन्नौज से बड़ी खबर सामने आ रही है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर ये भीषण हादसा हो गया है और इस दौरान आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बस के परखच्चे उड़ गए हैं और इसमें 4 लोग जो है उनकी मौत हुई है, 31 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का ये मामला बताया जा रहा है, जहां ये भीषण टक्कर हुई है और स्लीपर बस जो है सामने से आ रही ट्रक से टकरा गई और इस दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। बॉडी निकालनी है इससे। तो डिवाइडर तोड़कर सामने आ रहे ट्रक से स्लीपर बस टकरा गई और जिसके चलते इस हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है, 31 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ शुभम हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। शुभम, ये क्या है मामला, कब हुआ ये हादसा? जी जी, आपको बता दें ये जो हादसा है लगभग तड़के सुबह का है, 4 से 4:15 के बीच का हादसा बताया जा रहा है। पूरे मामले में आपको बता दें तेज रफ्तार जो लखनऊ की तरफ से बस है वो लखनऊ की तरफ आके आगरा की तरफ जा रही थी,
तो ये तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर रॉन्ग साइड में आ रहे एक ट्रक से टकराई है, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई है, 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। 25 लोगों का इलाज जो मेडिकल कॉलेज तिरवा है वहाँ पे एडमिट है, उनका इलाज चल रहा है। जिला प्रशासन मौके पे है। सुरक्षा व्यवस्था जिस तरीके यातायात पूरी रूप से सुचारू रूप से चालू कर दिया गया है। मौके पे SHO की मौजूदगी है, यातायात में कोई दिक्कत न आने के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो कन्नौज से खबर सामने आई है और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर यह भीषण सड़क हादसा हुआ है। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।